हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और यह आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप जो लोग भी बैंकिंग के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए वास्तव में ये एक बड़ी खुशखबरी है। आईबीपीएस ने, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड ने, एक बड़ी संख्या में वैकेंसीज डिक्लेयर की है और जल्दी मैं समझता हूं कि 2026 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो एक एक करके हम लोग इसके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब एग्ज़ाम होगा, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कर रहा है। तो ये एग्ज़ाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन बोर्ड आईबीपीएस कर रहा है ना। और इसका जो पोस्ट का नाम है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, जिसे हम लोग CSA के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली है क्या कि पहले इसी को बैंक में क्लर्क कहा जाता था, अब इसका नाम मॉडिफाई करके CSA कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 11,403 है। तो आज के डेट में, आज की वर्तमान परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये संख्या कितनी ज़्यादा है और आपको जॉब लेने का अवसर कितना ज़्यादा मिलेगा। तो इसी के साथ, तैयारी के साथ लगे रहिएगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जॉब जो है कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, ये भारत सरकार का जॉब है। देखिए, जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना, वो भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में जाने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपका जॉब प्राइवेट होने जा रहा है, नहीं। अब देखिए, जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम फेस करने होंगे, एक तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और दूसरा मेन एग्जामिनेशन। और आपके लिए बहुत ही राहत की बात यह है कि आपके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आप प्रिलिमिनरी और मेन में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होने जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है। तो मैं आपको अभी ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आपके सामने डेट्स बचे हुए हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। मात्र अभी 2 दिन निकला है, आपके पास अभी भी 18 दिन है, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त 2026 है। तो आप जल्द से जल्द पहले इसमें जा कर के अपना एप्लीकेशन वगैरह पूरा कर लीजिए और तब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसकी तैयारी कैसी करनी है, इसके मैथ सेक्शन में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, जीके में क्या करना है। उन सभी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी कराऊंगा। आपको पास कराने के लिए मैं अपने तरफ से सारा प्रयास करूंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो देखिए, इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 10 से 11 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित है। और जब आप प्रिलिमिनरी निकाल लेते हैं तो आपका मेन एग्ज़ाम जो है वो 27 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित है। तो आप अभी से फॉर्म भरने के बाद से ही आप इसमें जुट जाएंगे। अब देखिए, आपको इसके लिए कौन इसके लिए पात्र होंगे, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए किसी भी डिसिप्लिन में आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए और उम्र सीमा जो है 20 से 28 वर्ष की है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना रिलैक्सेशन दिया है एज पर नोटिफिकेशन, वो लागू होगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये की होगी और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये की होगी। सैलरी भी काफ़ी आकर्षक है। ज्वाइनिंग के समय आपको लगभग 24,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद DA, HRA, CCA
पेंशन का जो भी फॉर्मेट आपके लिए लागू होगा वो सारा कुछ आपको मिलेगा। तो सबसे पहला काम है कि इसमें कैसे क्वालिफाई किया जाए, कैसे compete किया जाए, इस पे ध्यान रखना है। तो इसके लिए इसके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और इसमें आपको 3 पेपर की जांच की जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल्स में अर्थात अंकगणितीय क्षमता में आपके पास 35 प्रश्न होंगे और 35 नंबर के होंगे। और रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो 35 क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी 100 होंगे। और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा। तो मैं आपको इसके टेक्निक्स को बताऊंगा। पहले मैं आपको सब्जेक्ट की जानकारी दूंगा, सब चैप्टर्स को समझाऊंगा, सब सब्जेक्ट के बारे में अंदर ले जाऊंगा और अंत में इसके स्पीड टेक्निक को भी बताऊंगा। जब आप प्रिलिमिनरी निकाल लेंगे, जब आप मेन में जाएंगे, तब यहाँ पे आपको 4 पेपर देने होंगे। जनरल के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे बैंकिंग की जानकारी जो है आपके लिए अपेक्षित होगी, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। दूसरा पेपर होगा जनरल इंग्लिश, तीसरा पेपर रीजनिंग एबिलिटी और साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी जुटा हुआ होगा और चौथा पेपर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। IBPS के नए गाइडलाइंस के तहत आपको क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। चलिए, अब इसके देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कैसे इसमें अप्लाई करें, है ना। अभी तो सबसे बड़ी बात है इसको अप्लाई करना, उसके बाद अगला चरण होगा कि हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर के CRPCSA 16 IBPS क्लर्क एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद अपने ईमेल आईडी से और अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करेंगे और फिर अपना पर्सनल एजुकेशनल कैटेगरी वगैरह जो डिटेल्स है सारा चीज़ उसमें भरेंगे। और भरने के बाद अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे और अंत में जो है एप्लीकेशन फ़ी का जो रिक्वायरमेंट है उसको पेमेंट करेंगे। जो भी उसमें मोड लिखा हुआ है उसके थ्रू हम लोग उसको पेमेंट करेंगे और उसके बाद उस एप्लीकेशन को हम लोग सबमिट कर लेंगे और एक प्रिंट आउट अपने लिए निकाल के रख लेंगे जिससे फ्यूचर रेफरेंस में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका होने जा रहा है और इसको चूकना नहीं है। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस दूंगा। मैं खुद एक बैंक का प्रोफेशनली ऑफिसर रहा हूं, तो मुझे पता है कि आप कैसे पास करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके एग्जामिनेशन का स्वरूप में हम लोग क्या क्या टेक्निकलिटीज़ को लगाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग।